सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं निधि हसन और मैं हूं ज़ीशान मलिक। हेडलाइंस आपने जाने बुलेटिन का आगाज़ में खबर कराची से, जहां पुलिस के हाथों एक और नौजवान कत्ल हो गया। गुलिस्तान जौहर में मकतूल आमिर ने फ्लैट की पार्किंग में मोटरसाइकिल खड़ी की। शाहीन फोर्स के एहलकारों की फायरिंग से आमिर जख्मी होकर गिर पड़ा। पुलिस एहलकारों ने जख्मी आमिर को दोबारा गोली मारी और वो जाँ बहक हो गया। शाहीन फोर्स के एहलकारों ने मकतूल आमिर को डाकू जाहिर करने की कोशिश की। अहले इलाका जमा होने पर पुलिस एहलकार फरार हो गए। शाहीन फोर्स के तीनों एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये वाक़या पेश आया है कराची में, जहां पर पुलिस के हाथों एक और नौजवान को कत्ल किया गया है। गुलिस्तान जौहर में मकतूल आमिर ने फ्लैट की पार्किंग में मोटरसाइकिल खड़ी की। शाहीन फोर्स के एहलकारों की फायरिंग से आमिर जख्मी होकर गिर पड़ा। पुलिस एहलकारों ने जख्मी आमिर को दोबारा गोली मारी और वो जाँ बहक हो गया। शाहीन फोर्स के एहलकारों ने मकतूल आमिर को डाकू जाहिर करने की कोशिश की, मगर अहले इलाका के जमा होने पर पुलिस एहलकार वहां से फरार हो गए। शाहीन फोर्स के तीनों एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वाक़े की फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आई है। फुटेज में आप देख सकते हैं पार्किंग में मकतूल की जानिब से गाड़ी पार्क की गई, जिसके बाद ये वाक़या पेश आया है। मज़ीद क्या तफसीलात सामने आई हैं, जावेद कायम खानी से जानते हैं। जी जावेद। मकतूल आमिर की वालिदा का बयान भी सामने आ गया। कहती हैं, मेरा बेटा फल और दवा लेने गया था। 1.5 साल पहले ही शादी हुई थी। 3 माह का बेटा है। कराची में पुलिस फायरिंग से जाँ बहक नौजवान आमिर की वालिदा ने यह भी कहा कि फायरिंग करने वाले एहलकारों को सख्त सजा दी जाए और इंसाफ दिया जाए। 2 गोली मेरे बेटे को मारा, ये लोग चले गए। अगर इतने हो उसको गोली मारा तो उसको उठाओ ना, मारा और तुम भागे क्यों? खड़े रहो, बोलो कि हमने मुजरिम को मारा, हमने डकैत को मारा, हमने किसी को मारा। तुम खड़े रहो ना, मार के तुम भागे क्यों? कोई दुश्मनी है? इसका 3 महीने का बेटा है जिसका नाम हमजा है। इसकी 17 साल की बीवी है। 1.5 साल अभी हुआ इसकी शादी को। मुझे इंसाफ चाहिए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुझे इंसाफ चाहिए। इस वाक़े के हवाले से SSP अब्दुल रहीम शराजी का कहना है कि गुलिस्तान जौहर में नौजवान की मौत की तहकीकात की जा रही हैं। मकतूल आमिर के अहले खाना से मुकम्मल ताउन किया जाएगा। और क्राइम सीन भी हमने प्रिजर्व कर लिया यहाँ से। और ये जो है इसमें इनसे बात हुई है तो ये बता रहे हैं कि FIR भी करना चाहेंगे, तो हम FIR भी करेंगे और डिपार्टमेंटली भी प्रोसीड करेंगे इनके ख़िलाफ़। और अगर किसी ने भी जो है वो किसी की इंसानी जान ली है जो है इलीगली, तो उसको बिल्कुल कानून के कटारे में हम खड़ा करेंगे। हमारी जिम्मेदारी है, बेशक वो आम आदमी करें या पुलिस वाले, किसी की जिनको डिटेन किया एहलकारों को, वो क्या बता रहे हैं, क्यों पीछा किया, यहाँ तक क्यों आए, क्या वजह? उनका वर्जन भी एक है। उनका वर्जन है कि शायद उन्होंने इनको रोकने के लिए कहा और फिर उसके बाद वो नहीं रुके और जब वो पीछे आए तो बकौल उनके को फायर किया और उनमें से शायद 2 में से 1 बंदा मुसल्ला था। लेकिन जिस तरह ये अभी वीडियो से भी साबित हो रहा है कि साथ एक छोटी बच्ची भी थी, तो शायद उनकी स्टोरी जो है वो एडअप नहीं हो रही हमारे पास। और जब वो एक यहाँ के बिल्डिंग के CCTV देखे गए तो उसमें वो नज़र आ रहा है कि वो जब इस बिल्डिंग में एंटर हो रहे हैं ये जो मकतूल आमिर साहब हैं, तो वो उस टाइम अपने आप को कह रहे थे कि आप पुलिस वालों को कहते कि आप मुझे क्यों इस तरह सरेंडर करते, मतलब कि अगर आपने को पूछताछ करनी थी मुझसे कर लें। तो फिर भी पुलिस वालों ने उसको किया। तो ये भी काबिल वक्त होगा, सारी चीज़ों को करेंगे, लेकिन जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हमने यहाँ से कलेक्ट करना वो कर लिया है और इनको हमने बिल्कुल यकीन दहानी कराई है, अपनी भरपूर अपनी कोऑपरेशन की। कायद-ए-आज़म वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम को बताया है कि मसाइल का पहाड़ 8 माह में ख़त्म नहीं हो सकता। हुकूमत को मज़ीद वक्त दरकार है। शमसी तवानाई के हवाले से कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि साबिका हुकूमत ने IMF मुआहदे की धज्जियाँ उड़ाईं। जब गैस सस्ती थी, PTI ने निर्ख कम नहीं किए। सर्कुलर डेट अस्तहा बन चुका। मज़ीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। एक ऐसी हुकूमत जो इसको मार्ज वजूद में आए हुए सिर्फ 8 माह हुए हैं, वो 30 साल का ये जो एक पहाड़नुमा जो मलबा है उसको तो ख़त्म नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आज शुरुआत करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। इसके लिए हमें बिल्कुल एक वक्त दरकार है और इसके लिए हमें कमिटमेंट के साथ काम करना होगा। कोविड की नतीजे में मार्केट बिल्कुल यानी लोग मुफ्त भी लेने को तैयार नहीं थे। उस वक़्त की हुकूमत ने, जिस तरह मैंने कहा कि बहुत तसाहुल बल्कि मुजरमाना गफलत से काम लिया और आज
صورتحال یہ ہے کہ گیس اویلیبل نہیں ہے. نیب نیازی گٹھ جوڑ نے جو انتقام لیا اور بدترین انتقام لیا اور بربریت کی, اور اٹ اماؤنٹڈ ٹو فیشزم, اس سے یقیناً ہماری جو پبلک سرونٹس جو ہیں, چاہے وہ فیڈرل پبلک سرونٹس ہیں چاہے وہ پروونشل پبلک سرونٹس ہیں, ان کی بہت دلچکنی ہوئی. اور میں جانتا ہوں اس ٹیبل پہ جو بیٹھے ہیں اور جو اس ٹیبل پہ نہیں ہیں, جو اپنے اپنی فرائض اس اسلام آباد میں اور صوبوں میں ادا کر رہے ہیں, وہ کس طرح ان کے حوصلے پست ہوئے. آخری وارننگ ہے, آئیں اور پارلیمنٹ میں بیٹھیں. پارلیمان میں کردار ادا نہیں کریں گے تو پھر جنہیں اپنا کام کرنا ہے انہیں ہم نہیں روکیں گے. بلاول بھٹو کی گڑی خدا بخش سے للکار. کہا ابھی سے رو رہے ہو, ابھی تو آپ کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں, جو ہوگا وہ برداشت نہیں کر سکو گے. آرمی چیف نے وردی میں کھڑے ہو کر مانا کہ سیاست میں مداخلت ہوتی ہے. فوج نے یقین دہانی کرائی کہ سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی, یہ جمہوریت کا انتقام ہے. وائٹ ہاؤس نہیں, بلاول ہاؤس کی سازش نے آپ کو نکالا. امریکی صدر نے نہیں, جیالوں نے سلیکٹڈ کو نکالا. سلیکٹڈ اور اس کے سہولت کاروں کو خدا حافظ کہا. یہ جمہوریت کا انتقام ہے. مشرف کی طرح یہ سلیکٹڈ بھی ماضی کا حصہ بن چکا. وزیر خارجہ اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا گڑی خدا بخش میں بے نظیر بھٹو شہید کی 15ویں برسی کے موقع پر جلسے سے خطاب. کہا سلیکٹڈ کو کس نے دہشت گردوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کی اجازت دی؟ حساب دو, یہ دہشت گردی دوبارہ کیوں سر اٹھا رہی ہے؟ پرویز الہی اعتماد کا ووٹ نہیں لے پائیں گے. ہم پنجاب اسمبلی ٹوٹنے سے خائف نہیں اور اسمبلی توڑنے کے عمل میں شامل نہیں. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی 24 نیوز سے خصوصی گفتگو. انہوں نے اسلام آباد کا میئر الیکشن براہ راست کرانے کا اشارہ دے دیا. اسلام آباد خودکش حملے کے تمام ملزمان گرفتار کرنے کی بھی خبر دے دی. اویس کیانی سے تفصیلات جان لیتے ہیں. داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ رانا صاحب. رانا صاحب, دو چیزیں, آپ لاہور مشن پہ گئے تھے, پنجاب مشن پہ, اور جس طرح آپ یہاں سے کہہ کر گئے تھے کہ اسمبلیاں نہیں ٹوٹیں گی, اور جو آپ نے باتیں کی تھیں ایز اٹ از ہوئی ہیں. اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں پنجاب کی سیاسی صورتحال آگے کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا اسمبلیاں ٹوٹیں گی آگے, اور جس طرح دعوے کیے جا رہے ہیں اعتماد کا ووٹ لینے کے؟ دیکھیں, ہم نہ تو اسمبلیاں ٹوٹنے سے خائف ہیں اور نہ ہی ہم کوئی جو ہے وہ الیکشن سے گریزاں ہیں. لیکن کیونکہ اسمبلیاں توڑنے کا عمل غیر جمہوری غیر آئینی عمل ہے, اور پھر خاص طور پہ اگر آپ اسمبلیاں توڑیں کسی کی ضد, کسی کی انا, کسی کی ہٹ دھرمی اور کسی کی بلیک میلنگ کا حصہ بننے کے لیے, اور یہ وہ کہ جی چونکہ فلاں صاحب چاہتے ہیں کہ اسمبلیاں توڑی جائیں تو اس لیے توڑ دی جائیں, تو یہ تو جمہوری پروسیس کی بھی اور اسمبلیوں کی توہین ہے. اور سر, اسلام آباد کا بھی جو بلدیاتی انتخابات کا جو معاملہ تھا, اب جس طرح حکومت نے کہا تھا کہ جی نئی جو حلقہ بندیاں اور تمام تر معاملات جو فیصلہ ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, یہ حکومت کا حق ہے, اس کا اختیار ہے کہ اگر اس نے محسوس کیا ہے کہ حلقوں کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے تو ہم نے اس کے مطابق انہوں نے اس کی تعداد بڑھائی ہے. الیکشن جو ہے وہ میئر کا اگر ڈائریکٹ ہو تو بہت اچھی بات ہے. پی ٹی آئی خود اس بات کی حامی رہی ہے. معیشت کے معاملے پر کیا تمام جماعتوں کو یکجا ہونا چاہیے؟ دیکھیں, معیشت جو ہے, اکانومی جو ہے وہ جب تک چارٹر آف اکانومی نہیں ہوگا وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی. اس کی تباہی کر دی ہے. ہم نے اپنی بھرپور کوشش کی ہے اور ڈیکارڈ سے تو بچا لی ہے, لیکن اس اکانومی کو اپڈیٹ کرنے کے لیے سب کو سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا اور چارٹر آف اکانومی کرنا ہوگا. اور سر لاسٹ کوشچن, دہشت گردی کا معاملہ جو ہے وہ بہت جو ہے زیادہ ہو چکا ہے. جو اسلام آباد میں جو دہشت گردی کا جو دھماکہ جو ہوا تھا خودکش, تو اس کی کوئی تحقیقات کی کوئی اپڈیٹ سینس سر کہ کہاں تک پہنچا گیا, تحقیقات کہاں تک پہنچی ہیں سر؟ وہ ہم نے تمام ملزمان جو ہے گرفتار کر لیے, گرفتار کر دیا ان کے 100 تک جو ہے وہ, یعنی ناؤ دی کیس از ریزالوڈ. اچھا, جو ہے وہ قرم ایجنسی سے ہے جہاں سے یہ لوگ آئے ہیں. اچھا, باقی ان کے پیچھے اور لوگ بھی ہیں. تھوڑے دنوں تک جو ہے اس کی تفصیل لوگوں کے سامنے رکھیں. نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس جلد بلانے پہ اور کوئی معاملہ؟ ہاں نہیں, ابھی تو نہیں ہے, لیکن اجلاس جب بھی ضرورت ہوئی تو تھینک یو ویری مچ. لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں پڑ رہی ہے دھند, اور وہ بھی اندھا دھند.
हद निगाह सिफर हो गई। मोटरवे के कई इंटरचेंजेस बंद कर दिए गए। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे ठोकर बाईपास पर मौजूद हमारे नुमाइंदे इसरार खान से। जी इसरार। जी, लाहौर और इसके गिरदो नवाह में धुंध का राज आज भी बरकरार है। अगरचे दिन के औकात में शहर लाहौर में धुंध की शिद्दत कदरे कम रही और सूरज भी देखने को मिला, लेकिन रात 9 बजे के बाद धुंध की शिद्दत में इजाफा होना शुरू हो गया और इस वक्त रात गए का वक्त है और धुंध की शिद्दत में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। यही वजह है कि मोटरवे पुलिस की जानिब से शदीद धुंध के बाइस मोटरवे को भी आर्जी तौर पर मुख्तलिफ मकामात से जुज़वी तौर पर बंद कर दिया गया है। मोटरवे पुलिस के मुताबिक लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 को लाहौर से हिरन मीनार तक, जबकि लाहौर मुल्तान मोटरवे को फैजपुर इंटरचेंज से जड़ावाला तक आर्जी तौर पर बंद किया गया है। इसी तरह से लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को शदीद धुंध के बाइस बंद कर दिया गया है। मोटरवे पुलिस हुकाम का ये कहना है कि शदीद धुंध के बाइस मोटरवे के मज़कूरा मकामात पर हद निगाह सिफर से सिर्फ 50 मीटर तक रह गई है। यही वजह है कि मोटरवे को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए आर्जी तौर पर बंद किया गया है। जैसे ही धुंध में नुमाया कमी वाक़ होगी, मोटरवे को दोबारा खोल दिया जाएगा। मोटरवे पुलिस हुकाम की जानिब से शहरियों से भी अपील की गई है कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। अगर सफ़र करना ज़रूरी हो तो मुतबादिल रास्तों पर सफ़र करें, गाड़ियों की रफ्तार कम रखें, फोग लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएं और किसी भी हंगामी सूरत हाल में मोटरवे पुलिस की हेल्पलाइन पर राबिता करें। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में बर्फबारी, क्यों आप भी चौंक गए? जी हाँ, कराची में हो रही है बर्फबारी। कहाँ और कैसे, यही बता रहे हैं राहिल बेग अपनी इस रिपोर्ट में। सर्दी के लिए आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। क्या आप जानते हैं कि बर्फबारी देखने के लिए नॉर्थर्न एरिया नहीं बल्कि आप कराची में भी बर्फबारी के मजे उड़ा सकते हैं। कब और कहां कैसे, तो आइए आपको बताते हैं। पीएफ म्यूजियम में ये पार्क बनाया गया है जहां सर्द मौसम में भी कराची वाले खूब मजे उड़ा रहे हैं। विंटरलैंड स्नो थीम जो किसी भी बर्फानी इलाके से कम नहीं, और विंटरलैंड को चारों जानिब से खूबसूरत अंदाज में बर्फ की दीवारों से सजाया गया है। आप आइस स्केटिंग, स्नो स्लाइडर्स, बम्पर गाड़ी की सवारी और इसके अलावा दीगर तफरीहात के मजे भी ले सकते हैं। बहुत अच्छा लगा कि कराची में ये चीज़ें इतने हमें मतलब इजीली हम अवेलेबल हो गई है। इससे पहले मरीज जाते थे, कोई दूसरी जगह नारायण गागन जाते थे, वहाँ पे एंजॉय करते थे, या गोरा किल वगैरह, लेकिन यहाँ पे एक ज़बरदस्त जगह बना दी है तो यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं हम। ऐसा लग रहा है जैसे नारायण गागन में हम लोग घूम रहे हैं या मरीज या सवात में घूम रहे हैं, इस तरह से फील हो रहा है मेरा बिल्कुल ना। इंतजामिया का कहना है कि विंटरलैंड जाने के लिए मोजे, दस्ताने और हुडी भी लाजमी है। इसका एक बेसिक कंसर्न ये था कि जो लोग इस वेदर को और एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अम्यूज़मेंट पार्क को नहीं एंजॉय कर सकते, वो यहाँ पे आएँ अपनी फैमिलीज़ के साथ और -10 टेम्परेचर को एंजॉय करें। अंदर जो भी एक्टिविटी है वो सब आइस एंड स्नो बेस्ड है। विंटरलैंड की सबसे खास बात यह है कि यहाँ तमाम सेशंस के दौरान बर्फबारी होती रहती है, जिससे हकीकी बर्फबारी का गुमान होता है, जहाँ आप बर्फ के गोले बनाकर अपने साथियों के साथ लड़ भी सकते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। देखते रहिए 24 न्यूज़।